हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम 6th क्लास लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री की। देखिए बहुत बड़ा चैप्टर है और हम सारी की सारी टाइप्स इसकी करवाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इसके बहुत सारे पार्ट्स बन रहे हैं भाई। ठीक है, तो आज हम कोसाइन फॉर्मूले की बात करेंगे। तो चलिए करते हैं कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला, ठीक है। कैसे? देखिए ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये ए बी और सी। अब मैंने बोला था एंगल ए के सामने वाली साइड क्या होगी, ए होगी, बी के सामने बी और सी के सामने सी। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, अगर आपने देखी होंगी तो। अब मान लो हमको निकालना है कोस ए, कोस ए, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होगा हमारा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc, ठीक है। क्या फॉर्मूला लिखा हमने? बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। अगर हमको निकालना है कोस बी तो इसका फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac, ठीक है। अब हमने कोस बी का लिख दिया। कोस सी का फॉर्मूला ये क्या होगा हमारा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab, ठीक है। तो ये फॉर्मूले जो हैं कोसाइन फॉर्मूले, ये हमको याद रखने हैं, ठीक है। ये बहुत यूजफुल हैं, बहुत काम आएंगे। इस पे देखते हैं क्वेश्चन कैसा आता है। देखिए क्वेश्चन में बोलेगा इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, एक ABC ट्रायंगल है और AB 7 है, BC 3 है। AB 7 सेंटीमीटर दी है, BC 3 सेंटीमीटर दी है और CAB हमको दी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोला फाइंड द लार्जेस्ट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो बोल रहे हैं एंगल का लार्जेस्ट एंगल हमको फाइंड करना है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? देखिए अब हमको क्या दिया है, साइड दे दी इसकी, ठीक है। तो लार्जेस्ट एंगल यहाँ पे कौन सा होगा? एंगल तो उसने दिए नहीं हमको, तो लार्जेस्ट एंगल हमारा सी होगा। क्यों होगा? क्योंकि लार्जेस्ट साइड जो होती है, लार्जेस्ट भुजा जो होती है हमारी, तो लार्जेस्ट साइड कौन सी है इसमें? 7 सेंटीमीटर। इसके अपोजिट जो एंगल होगा, या इस बोल दूं इसके सामने वाला जो एंगल होगा वो हमारा लार्जेस्ट एंगल होगा, ठीक है। तो हमको पता चल गया हमको क्या निकालना है, कोस सी निकालना है, कोस सी, ठीक है। तो कोस सी का फॉर्मूला क्या था हमारा? ए स्क्वायर, ये देखो यहाँ पे कोस सी का फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab, ये है। तो ए के सामने तो ए है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी? ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है। बी के सामने हमारी बी है, तो बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। अब सी के सामने हमारी सी है, तो मत माइनस 7 का स्क्वायर अपॉन में 2ab, ठीक है। करो 3 तिया 9, 5 5 25 माइनस 49 अपॉन में 5 तिया 15, 15 तिया 30, ठीक है। ये आ गया। अब इसको और सोल्व करेंगे तो 25 और 9 कितना होता है? 34, और 34 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 15 बटे में 30। किसका? माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा है माइनस। तो काट दो, 15 दूनी 30, तो 1/2। तो कोस सी की वैल्यू कितनी आ गई? -1/2 आ गई। ये देखिए माइनस को तो मैं बाहर ले लूं, 1/2 कहाँ होता है? कोस 60 पे 1/2 होता है, ठीक है। तो कोस 60 पे 1/2 होता है, तो आगे मैं इसको लिखूं तो कैसे लिखूंगा? देखो कोस सी इज इक्वल टू, माइनस तो इधर ही ले लूं, कोस 180 माइनस 120 लिख सकता हूं मैं कोस 60 को, ठीक है। और कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कोस थीटा होता है हमारा। तो आगे मैं बात करूं, कोस सी क्या आ जाएगा? माइनस तो हमको पहले ही दिया है, अब ये कितना हो जाएगा? माइनस कोस थीटा, तो माइनस कोस 120 हो जाएगा, ठीक है। आई इतनी बात समझ में? तो अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये कट जाएगा,
कोस से कोस कट जाएगा, ठीक है। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 120 डिग्री, ये आंसर आ जाएगा। तो सी ही हमसे पूछा था, वो हमने बता दिया क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। बोल रहा है इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल दिया है एबीसी, ए बी सी। अब इसमें ए बी 2 सेंटीमीटर दिया है, बी सी √3 - 1 दिया है, और सी ए √6 दिया है। सी ए कितना दिया है? √6। तो फाइंड द लार्जेस्ट एंगल ऑफ ट्रायंगल, तो लार्जेस्ट एंगल बताना है। अब लार्जेस्ट एंगल इसमें कैसे बताएंगे, देखिए अभी √3 की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 1.732 के आसपास होती है, और उसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। तो मतलब ये तो सबसे छोटी हो गई, 2 से तो छोटी हो गई है, ठीक है। अब 2 और √6 में देखेंगे कौन सी बड़ी है। अब देखो √4 तक है ना 2 होता है, √4 तक क्या होता है? 2। √4 तक 2 हो गया, तो इसका मतलब ये √4 से ज्यादा बड़ी है √6। तो सबसे बड़ी जो साइड है हमारी कौन सी हो गई? AC हो गई, ये वाली साइड हो गई। तो इसके अपोजिट वाला एंगल क्या होगा? लार्जेस्ट होगा, ठीक है। हमको लार्जेस्ट एंगल ही निकालना है, तो अब हमको क्या निकालना है? कोस बी निकालना है। और कोस बी का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? A² + C² माइनस क्या? B² अपॉन में 2AC। ये फॉर्मूला देखिए, यही फॉर्मूला इधर है, यही लिखा है मैंने फॉर्मूला। तो अब पुट करो भाई, A के सामने A है तो √3 - 1 का स्क्वायर प्लस C के सामने 2 है तो 2 का स्क्वायर, B के सामने √6 है तो √6 का स्क्वायर अपॉन में क्या दिया हमको? 2AC। 2 A कितना है हमारा? √3 - 1। C कितना है हमारा? 2, ठीक है। इसको ऐसे लिख लिया। अब आगे इसको सोल्व करते हैं, तो इसको खोलो, ये क्या है? A - B का होल स्क्वायर है, तो इसको खोलते हैं, यहाँ पे करते हैं हम ऊपर, तो करो इसका स्क्वायर करो, तो क्या आ जाएगा? A का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 + 1 माइनस 2AB मतलब -2√3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? +4, और ये कितना है? √6 है तो ये -6 अपॉन में ये कितना आएगा? 2 2 जा 4, 4 इंटू में √3 - 1, ये लिख लिया हमने। अब देखो करो, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 में से 6 गया 2, तो कितना बन गया? 2 - 2 √3 अपॉन में 4 √3 - 1, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ √3 - 1 है, तो क्या मैं इसको √3 - 1 की फॉर्म में लेके आ सकता हूँ? यहां से क्या करूं? -2 कॉमन ले लेता हूं मैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? ये √3 - 1 आ जाएगा अपॉन में क्या है? 4 √3 - 1 है, तो इससे तो ये कट गया, 2 दूनी 4 हो गया, तो कितना आ गया? -1/2। तो कोस बी कितना आ गया हमारा? -1/2 आ गया। और अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया है कि कोस पे -1/2 वैल्यू कहाँ होती है? 120 डिग्री पे होती है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 120 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस लगाते हैं। तो आइए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब हमको एक ट्रायंगल दिया होगा, उसकी 2 साइड होंगी और एक एंगल होगा, और पूछेगा उसका एरिया निकालो ट्रायंगल का। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, मान लो हमको एक ट्रायंगल दिया है A, B और C। तो A के सामने वाली साइड A, B की सामने वाली B और C के सामने वाली C। अब A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं भाई BC पे। तो ये क्या होती है? इसकी हाइट होती है ट्रायंगल की, ठीक है। अब मान लो हमको निकालना है साइन B, साइन B निकालना है, ठीक। साइन B ले लेते हैं हम, ये ले लिया हमने एंगल साइन B। अब साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद है ये चीज? तो अब देखो यहाँ पे ये 90, इधर भी 90, ठीक है। तो 90 के सामने ये तो हाइपोटेन्यूज है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर देखेंगे, परपेंडिकुलर हमारा कितना है? H है, और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा? C है, ठीक है। तो साइन भी क्या है? H अपॉन में C।
तो यहां से हाइट निकाल देते हैं ट्रायंगल की, तो क्या आ जाएगा c इंटू साइन बी। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, ट्रायंगल की हाइट आ गई। अब इसका एरिया की बात करूं तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। ठीक है, तो अब इस एरिया में जो ये वैल्यू आई है ये पुट कर देंगे हम। तो यहाँ पे देखो बेस हमारा क्या है, ए है, तो पुट करो तो इसका एरिया क्या आ जाएगा हमारा, हाफ बेस की जगह क्या पुट करेंगे, ए बेस में पुट करेंगे तो ए। हाइट हमारी क्या आई है, हाइट हमारी ये आई है, तो पुट कर दो साइन बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इस तरीके से बन जाता है। जब हम साइन सी की बात करेंगे, ये एंगल लेके करेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, देखिए एरिया, एरिया की बात करूं तो हमारा क्या बन जाएगा, जब हम साइन सी लेंगे ए इंटू बी साइन सी। ठीक है, अगर साइन ए ले लें तो एरिया ऐसे ही क्या बन जाएगा हमारा, हाफ, क्या लिया है हमने, साइन ए लिया है, तो बी इंटू सी इंटू साइन ए। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, मैंने आपको बता भी दिया कि किस तरीके से निकलते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में, इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल दिया है एबीसी, एबीसी कोई ट्रायंगल दिया है। ठीक है, अब यहां पर BC जो है वो 6 सेंटीमीटर है, CA 8 है, BC 6 है, CA 8 है, ये दे दिया हमको। एंड एंगल C इज 30, और एंगल C कितना दिया हमको, 30 डिग्री दिया है। बोलेगा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो हमको दो साइड दे दी, एक एंगल दे दिया। अब यहाँ पे कौन सा एंगल आ रहा है, C आ रहा है, C वाले में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, तो लगा दो हाफ इंटू में A इंटू में B इंटू में साइन C। ठीक है, तो हाफ A के सामने वाली तो A होती है, तो ये कितनी हो जाएगी 6, B के सामने वाली B होती है 8, और साइन 30 डिग्री। अब इसको काट दो, 2 तिया 6, कितना आ गया 24 गुना साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो काट दो 12, तो इसका एरिया कितना आ गया, 12 आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, बोल रहा है लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रोम्बस इज 40 सेंटीमीटर। रोम्बस, देखिए रोम्बस में क्या होता है, सारी की सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये स्क्वायर में भी सारी साइड इक्वल होती हैं, लेकिन स्क्वायर में क्या होता है 90 डिग्री के एंगल होते हैं सारे के सारे, लेकिन रोम्बस क्या होता है थोड़ा सा टेढ़ा होता है। ठीक है, अब इसकी साइड दी है हमको, क्या दी है 40 सेंटीमीटर, मतलब ये 40, तो ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40। ठीक है, अब आगे क्या दिया है, एंड द वन एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, नहीं, वन एंगल इज 30 डिग्री। एक एंगल इसमें क्या दिया है, 30 डिग्री दिया, मान लो ये एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, अब आगे हमको क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, तो एरिया रोम्बस का निकालना है। तो ये मान लो मैं ट्रायंगल बनाऊं, तो इसको अगर मैं मिला दिया डायगोनल होगा हमारा, क्या भी है, हमारी ट्रायंगल बन गई। देखो दो साइड दे रखी हैं, ठीक है, और एक एंगल दे रखा है हमको कितना, 30 डिग्री। तो क्या लगाएंगे, इन दोनों साइड को मल्टीप्लाई इंटू में साइन 30, हाफ 40 इंटू 40 इंटू साइन 30। ठीक है, तो अब करो इसको, ये 20 पे कट गया, तो 20 इंटू 40 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये भी कट गया 10, तो कितना आ गया 400। अब ये 400 किसका आया है, ये 400 जो एरिया आया है वो इस ट्रायंगल का आया है, लेकिन हमको किसका निकालना है एरिया, रोम्बस का एरिया निकालना है। ठीक है, इसका डायगोनल क्या करता है रोम्बस का, कि रोम्बस को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो अगर इसका एरिया 400 आ गया तो ये एरिया भी कितना होगा 400। ठीक है, 400 गुणा में 2, तो कितना आ जाएगा टोटल 800। तो इसका एरिया कितना आ गया हमारा 800 आ जाएगा। ठीक है, 800 स्क्वायर सेंटीमीटर, जिसमें भी दिया हो मीटर में सेंटीमीटर में, तो उसका क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहे लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 40 एंड 30 सेंटीमीटर। एक पैरेललोग्राम दिया है, ठीक है,
पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसकी अपोजिट साइड्स क्या हो, पैरेलल हो और इक्वल हो, वो क्या होता है? हमारा पैरेललोग्राम होता है। एडजेसेंट साइड्स का मतलब बोला है इसने साथ साथ की भुजा। एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं? साथ साथ की भुजा, मतलब पड़ोस वाली भुजा, ठीक है, अड़ोसी पड़ोसी। तो क्या दिया है हमको? पैरेललोग्राम की साइड है वो 40 और 30 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। एंड द वन एंगल इज 60 डिग्री। मान लो ये एंगल क्या है? 60 डिग्री है। तो बोल रहा फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये मैंने क्या कर दिया? डायगोनल ड्रॉ कर दिया। अब इसका एरिया निकालो। हाफ 40 इंटू 30 इंटू साइन 60। तो हाफ इंटू 40 इंटू 60 इंटू √3/2। तो ये किसका आ जाएगा? ट्रायंगल का एरिया आ गया। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो कर लो, ये कट जाएगा इससे, ये 20 पे कट गया, तो कितना आ गया? 600√3। तो ये हमारा क्या आ गया? पैरेललोग्राम का एरिया आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्या दिया है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल B 90 डिग्री। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है हमको ABC, ठीक है, और एंगल B क्या है? 90 डिग्री है। ABC हमको राइट एंगल ट्रायंगल दिया है। इसमें हमको AC दी है 12 सेंटीमीटर और एंगल C दिया है हमको 30 डिग्री, ठीक है। अब बोल रहा है एरिया निकालो। अब एरिया कैसे निकालेंगे? अब एरिया क्या होता है ट्रायंगल का? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का ट्रायंगल का। तो अब इसको मैं क्या मानूं? साइन 30 मान लेता हूं, ठीक है, साइन 30 डिग्री। जब हम हाइट एंड डिस्टेंस में आएंगे ना तो बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे ये चीजें। साइन 30 क्या होती है? इसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना आ गया? 1, ये हमारा 2 आ गया। अब हमको ये चाहिए है बेस, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसको मैं BC मान लूं, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर। अब ये कितना हो गया हमारा? 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया, कितना आ जाएगा? 3। अभी स्क्वायर हटाएंगे तो BC कितना आ जाएगा? √3। तो ये हमारा कितना आ गया? √3। अब यहां से हमको साइड दे रखी है AC, और जो इनका रेशियो आया है वो 1√3 और 2 आया है। तो 2 बराबर 12, तो 1 की वैल्यू 6। तो हमारे ये क्या हो जाएगा? 1 गुणा 6, 6, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा हमारा? 6 से गुणा करेंगे तो 6√3। तो हमारा बेस आ गया, ठीक है। और क्या आ गया? हमारा हाइट है, परपेंडिकुलर आ गया। तो इसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम, एरिया निकालेंगे। एरिया तो क्या होगा? हाफ इंटू बेस कितना है हमारा? 6√3, और हाइट कितनी है? 6 है। तो इसको काट दो, 2 तिया 6, तो 18√3 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप देखने से पहले कुछ एक फॉर्मूले देखो। क्या है फॉर्मूला? देखना, साइन A प्लस B होता है साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B, ठीक है। साइन A माइनस B क्या होगा? साइन A कोस B माइनस कोस A साइन B। अब कोस की बारी आई A प्लस B की, तो क्या होगा? ये कोस A कोस B माइनस साइन A साइन B, ठीक है। कोस A माइनस B की जब बारी आएगी तो कोस A कोस B प्लस साइन A साइन B, tan A प्लस B क्या होगा हमारा? tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू में tan B, ठीक है। tan
ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा हमारा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू में टेन बी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। आगे कोट का, कोट ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा कोट ए इंटू में कोट बी माइनस 1 अपॉन कोट बी प्लस कोट ए। एक और फॉर्मूला जो है हमारा कोट ए माइनस बी का वो होगा कोट ए इंटू में कोट बी प्लस 1 कोट बी माइनस कोट ए। ठीक है, ये कुछ एक फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करने हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अभी क्वेश्चन में किस तरीके से काम आएंगे वो हम देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है हमको, देखिए क्वेश्चन में दिया है साइन अल्फा 1 अपॉन रूट 10 है और साइन बीटा 1 अपॉन रूट 5 है, यही दिया है। आगे फाइंड अल्फा प्लस बीटा, बोल रहा है फाइंड अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, हमको ये फाइंड करना है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए देखिए साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे हम, देखिए ये हमको दे दिया परपेंडिकुलर, हमको दे दिया 1, हाइपोटेन्यूज दे दिया रूट 10, तो हमको बेस निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम जब हम निकालेंगे, लगाएंगे, तो यहां से बेस निकाल लेंगे। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर लेना। रूट 10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो बी आ जाएगा रूट 9, तो बेस हमारा कितना आ गया 3। तो हमने बेस निकाल लिया। यहां पे भी अगर मैं बेस निकालूंगा, क्योंकि ये भी क्या है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज है, तो बेस निकालूंगा तो क्या हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो बी हमारा आ जाएगा रूट 4 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहां से हमने बेस निकाला, यहां से हमने बेस निकाल दिया दोनों में। अब यहां से मैं कोस अल्फा निकालूं, कोस अल्फा तो क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस हमारा कितना है 3 है, हाइपोटेन्यूज कितना है रूट 10 है, तो ये रूट 10। यहां से मैं कोस बीटा निकालूं तो वो कितना आ जाएगा हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है रूट 5। ठीक है, इतनी चीज तो थी हमने जो पहले करनी थी वो हमने कर ली। अब जो भी हमको फाइंड करना है, हमको क्या फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा, तो उसमें क्या करेंगे, या तो साइन से मल्टीप्लाई कर दो या कोस से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें क्या करो, या तो साइन से मल्टीप्लाई कर दो या कोस से मल्टीप्लाई कर दो। मैं इसको क्या करता हूं, साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, जब मैं इसको अल्फा प्लस बीटा को साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। और कौन सा फॉर्मूला बनेगा, ये देखिए ये वाला फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का। तो ये क्या होता है साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला है वही वाला, यहां पे लगा दिया। साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन रूट 10 है, पुट कर दो। कोस बीटा की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन रूट 5 है। कोस अल्फा की वैल्यू हमने यहां पे निकाली है 3 बाय रूट 10। और साइन बीटा की जो वैल्यू है वो हमारी 1 बाय रूट 5 है। अब मैं नीचे मल्टीप्लाई करूंगा रूट 10 और रूट 5 की, तो वो कितना हो जाएगा रूट 50, और इधर भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 50 हो जाएगा। अब देखो नीचे रूट 50 है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा रूट 50 आ जाएगा। इधर 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, तो 5 अपॉन रूट 50। रूट 50 के अगर मैं फैक्टर करूं तो वो क्या बनेंगे 5 अपॉन 5 रूट 2 बनेगा। ठीक है, तो यहां से कट गया, 5 से 5 कट गया, तो हमारी साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 1 बाय रूट 2 आ गई। कितने आ गई 1 बाय रूट 2। अब
साइन अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/√2। हमको निकालना क्या है अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो एक बात बताओ 1/√2 कहाँ होता है साइन में? साइन में 1/√2 कहाँ होता है? साइन 45 डिग्री पे होता है। साइन से साइन काट दो तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो 45 डिग्री आ जाएगी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला है? कोस ए 1/7 है। कोस ए कितना दिया हमको? 1/7। और कोस बी दिया है हमको 13/14 और बोल रहा फाइंड करो ए प्लस ए माइनस बी। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है ए माइनस बी। तो ये वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी पीछे आपको करवाया है। अब देखो कोस क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहां से परपेंडिकुलर निकालेंगे वो हमारी 4√3 आ जाएगी, आप निकाल लेना। और यहां से भी परपेंडिकुलर निकालेंगे तो ये 3√3 आ जाएगी। तो यहां से मैं साइन ए निकालूं तो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 4√3 अपॉन में 7। यहां से अगर मैं साइन बी निकालूं तो वो कितना आ जाएगा? 3√3 अपॉन में 14। अब मैंने बोला था जो भी फाइंड करना है उसको या तो साइन से मल्टीप्लाई करो या कोस से। तो साइन वाला तो हमने देख लिया। अब हम इसको क्या करते हैं? कोस से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो कोस से मल्टीप्लाई करो ए माइनस बी को। देखो कोस ए माइनस बी वहां पे फॉर्मूला लिख रखा है। क्या होता है? कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो वैल्यू पुट कर दो। कोस ए की वैल्यू कितनी है हमारी? 1/7 है। कोस बी की वैल्यू कितनी है? 13/14 है। साइन ए हमने निकाल लिया इधर 4√3 अपॉन 7 और साइन बी हमने निकाल लिया 3√3 अपॉन 14। एलसीएम लो। ये देखो 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, या मैं इसको 7 गुना 14 ही लिख लूं, यही एलसीएम ले लिया। तो कितना आ गया? 13 प्लस 4 तिया 12 तिया 36। कितना आ जाएगा? 49 में 7 गुना में 14, तो 37 49 7 दूनी 14, तो 1/2 आ गई। तो कोस ए माइनस बी की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ गई? 1/2। 1/2 तो कहां होता है? कोस में। यहां करता हूं तो कोस ए माइनस बी 1/2 कहां पे होता है भाई? कोस 60 पे होता है। कोस से कोट कट गया तो ए माइनस बी का जो आंसर है वो कितना आ गया? 60। तो ए माइनस बी ही हमको निकालना था, वो हमने निकाल दिया। तो वो हमारा आ गया 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन में 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा प्लस अप टू जाते जाते इन्फिनिटी तक है और इक्वल दिया है 1+√3। ठीक है, 1+√3। अब इसमें फाइंड करना है हमको। पूछेगा फाइंड साइन थीटा। साइन थीटा बताओ क्या होगा। तो इसको कैसे करेंगे देखिए। अब देखो इसको मैं, देखो ये देखो क्या करो, ये 1 है, ये 1 उधर राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 से तो 1 कट जाएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या बचा हमारा? साइन थीटा बचा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचा प्लस साइन क्यूब थीटा बचा अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू √3। तो यहां से साइन कॉमन ले लूं मैं, साइन थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारा? 1 प्लस साइन थीटा, ये क्या बच जाएगा हमारा? साइन थीटा, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू √3। देखो क्या है, ये इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी में से अगर मैंने एक साइन थीटा निकाल लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सागर में से, समुद्र में से एक बाल्टी पानी की निकाल लो तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखो, ये देखो 1 प्लस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अप टू इन्फिनिटी, ये किसके इक्वल है? दिया है हमको, किसके इक्वल है? 1+√3 के इक्वल है, तो ये √3।
तो इसको 1+√3 को इसके नीचे ले जाओ तो क्या बनेगा 1+√3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा हमसे पूछा था, क्या आ गया √3/1+√3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है 1+sin थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा प्लस अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 2k। ये दिया है हमको और बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। फाइंड थीटा, थीटा फाइंड करना है हमको इस क्वेश्चन में। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। इस 1 को मैं उधर लेके जाऊंगा, इस 1 को मैं उधर लेके जाऊं तो ये इसमें माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो किसके कोल आएगा 1 के। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब थीटा अप टू इन्फिनिटी। तो क्या कॉमन आ रहा है इसमें, साइन थीटा कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा अंदर, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा प्लस अप टू इन्फिनिटी बचेगा इज इक्वल टू 1 के। अब ये हमको क्या दिया है, हमको स्टेटमेंट में क्या दिया था 2 के इक्वल दिया था, तो 2 कर लो। ये 1 के 2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। और साइन में 1/2 वैल्यू कहाँ होती है, साइन 30 डिग्री पे होती है। साइन से साइन कट गया, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बड़े इजी क्वेश्चंस हैं, एक बार कंसेप्ट समझ में आने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए मैंने, वही जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है इफ a प्लस बी, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, फाइंड 1 प्लस 10a इंटू में 1 प्लस 10b। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है भाई। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए, जब a प्लस बी 45 डिग्री हो, तो 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। हमेशा याद रखना ये चीज। ठीक है, तो एग्जाम में ऑप्शन हो 2 तो डायरेक्ट लगा देना। अभी हम देखते हैं कि कैसे आता है ये। ठीक है, अब देखो हमको उस फॉर्म में लाना है इसको, 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b की वैल्यू फाइंड करनी। तो मैं क्या करूं, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 10a प्लस बी, और इधर क्या करूं 10 45 डिग्री। तो टेंजेंट a प्लस बी 10 45 की वैल्यू 1। अभी मैंने आपको 10a प्लस बी का फॉर्मूला लिखवाया था, क्या होता है यही लिख देता हूं। ये होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू में 10b इज इक्वल टू 1। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको वहां मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो क्या बन जाएगा 10a प्लस 10b इज इक्वल टू 1 माइनस 10a इंटू में 10b। ठीक है, अब ये माइनस का है, इसको इधर ले आता हूं मैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा ये प्लस का 10a इंटू में 10b इज इक्वल टू 1। अब क्या करो, यहाँ पे दोनों साइड 1 ऐड कर देते हैं हम। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 और राइट हैंड साइड में भी 1 ऐड कर देते हैं। तो करो एडिंग 1 बोथ साइड, 10a प्लस 10b प्लस 10a इंटू में 10b इज इक्वल टू 1 प्लस 1। ये क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। अब देखो यहां से क्या करें, ये तो अलग ले लो। ठीक है, अब इन दोनों में देखो 10b 10a 10b, तो 10b कॉमन आ रहा है यहां से, तो क्या करो लिखो क्या है 1 प्लस 10a। ठीक है, ये तो हमने अलग लिख लिया। अब यहाँ पे 10b कॉमन आ रहा है, तो 10b क्या करें कॉमन ले लो, 10b कॉमन ले लिया। तो 10b कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस 10a, क्या बचा 1 प्लस 10a इज इक्वल टू 2 के। ठीक है, अब देखो ये फैक्टर हो गए क्या, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस 10a, इसके साथ कुछ नहीं तो 1 होगा ही,
तो और क्या बन जाएगा ये 1 प्लस टेन ए और 1 प्लस टेन बी किसके इक्वल आ जाएगा, ये 2 के। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि 1 प्लस टेन ए 1 प्लस टेन बी किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। अगर क्वेश्चन में कभी भी पूछ ले, एग्जाम में कभी भी पूछ ले 1 प्लस टेन ए टेन बी और a प्लस बी की वैल्यू अगर 45 डिग्री दे रखी हो तो हम डायरेक्ट लगा देंगे, उसका आंसर 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, बोलेगा फाइंड 1 माइनस कोट ए 1 माइनस कोट बी। ठीक है, ये हमको फाइंड करने को बोलेगा। तो कैसे इसको करना है, देखिए क्या करो, अब कोट कोट दिया है तो कोट से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। कोट ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कोट 45 डिग्री। अब कोट ए प्लस बी कितना आ गया, 1 के इक्वल, कोट 45 की वैल्यू 1। कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था, कोट ए इंटू में कोट बी माइनस 1 अपॉन कोट बी प्लस कोट ए इज इक्वल टू 1 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, कोट ए इंटू में कोट बी माइनस 1 इज इक्वल टू कोट बी प्लस कोट ए। ठीक है, ये आएगा। अब इसको मैं इस साइड ले आऊं और 1 को उस साइड ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, माइनस कोट बी माइनस कोट ए। ठीक है, ये क्या है, प्लस का है, कोट ए इंटू में कोट बी, 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब दोनों साइड 1 ऐड कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोट बी माइनस कोट ए प्लस कोट ए इंटू में कोट बी 1 प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करो, ये कितना हो गया, 2 हो गया, तो ये तो हम अलग ले लेंगे 1 माइनस कोट बी। और यहाँ पे देखो क्या कॉमन आ रहा है, कोट ए कॉमन आ रहा है तो माइनस का कोट ए कॉमन लेंगे। तो इधर करता हूं 1 माइनस कोट बी अलग लिख दिया। ठीक है, यहां से माइनस कोट ए कॉमन ले लूं, लो ये क्या आ गया, 1 इंटू यहाँ पे माइनस कोट ए कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा हमारा, इधर 1 माइनस कोट बी। ठीक है, ये हमारा बनेगा इक्वल टू किसके है, 2 के। ठीक है, इतना समझ में आया। जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ये क्वेश्चन है। अब देखो 1 माइनस कोट बी 1 माइनस कोट बी 1 माइनस कोट ए इज इक्वल टू 2 के। तो यही हमसे पूछा था, 1 माइनस कोट ए 1 माइनस कोट बी किसके इक्वल होगा, वो हमारा 2 के इक्वल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना भाई। ठीक है, तब तक के लिए बाय।